ओके बच्चों, अब लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में फर्स्ट है हमारा सॉलिड। सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। तो जैसे ये पेन है, तो इसको आप कहीं भी ले जाओगे तो इसका एक फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप है इसका। ठीक है, चाहे आप कहीं भी ले जाओ तो हमेशा इसका फिक्स वॉल्यूम और शेप ही रहेगा। तो ये सॉलिड है। जो सॉलिड को आप कहीं भी ले जाओ उसका फिक्स वॉल्यूम और शेप होता है। ठीक है, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव लेस स्पेसिंग बिटवीन देम। जैसे सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम होते हैं, लेस स्पेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लेस स्पेस होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी लेस होगा, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इसका काइनेटिक एनर्जी लेस होता है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आप ले लो स्टोन। ठीक है, स्टोन, शुगर, सॉल्ट, आइस, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में हमने क्या देखा? सबसे पहली बात है सॉलिड का क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होते हैं। उसके वॉल्यूम और फिक्स शेप होते हैं। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, उसके जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली आपस में पैक्ड होते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं और इसके काइनेटिक एनर्जी कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है हमारा लिक्विड। तो दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड। तो लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड हैड फिक्स वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है, जो जितना है। जैसे कि अगर मेरे पास इस बर्तन में अगर 1 लीटर मिल्क है, तो अगर मैं इस वाले टब में डाल दूं, ठीक है, इस वाले टब में डाल दूं तो भी इसका जो है सो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यानी आपके पास जितना वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा, जो भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। आप जिस भी शेप में रखोगे उसी टाइप का शेप बन जाएगा। अगर आप ग्लास में रखते हो तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आप बकेट में रखते हो तो बकेट का शेप ले लेगा। तो अगर आप जिस भी टाइप के पॉट में रखोगे वो उसका शेप ले लेगा। तो यानी इसका शेप जो है इंडेफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट होता है, यानी फिक्स वॉल्यूम होता है। जो अगर आप यहाँ भी 1 लीटर ही रहेगा, यहाँ भी 1 लीटर ही रहेगा, कहीं भी डालो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिस पॉट में डालोगे उसी का साइज हो जाएगा। तो यानी डेफिनिट वॉल्यूम या फिक्स वॉल्यूम एंड बट इनडेफिनिट शेप। ठीक है, इन लिक्विड देयर इज़ अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, जो कि जैसा कि मैंने बताया था कि इसके पार्टिकल में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड। तो सॉलिड के अकॉर्डिंग जो स्पेस ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका वीकर होता है, वीकर देन सॉलिड, एंड मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर मैं सॉलिड के अकॉर्डिंग बात करूं तो लिक्विड में ज़्यादा स्पेस रहता है, जिससे क्या होता है? वो सॉलिड का क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते थे। इसके टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। अब पार्टिकल कैन मूव अराउंड सो इट हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो है पार्टिकल मूव कर सकता है तो इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जैसे अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ, मिल्क, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, etc, ये आपका लिक्विड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जो स्टेट ऑफ मैटर है, गैस। तो थर्ड है हमारा गैस। तो गैस में क्या होता है? गैस हैव
इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनिट रहता है ना ही शेप डेफिनिट रहता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने सॉलिड में बात करा था कि वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं। ठीक है, और लिक्विड में क्या होते हैं, फिक्स वॉल्यूम होते हैं और डेफिनिट इनडेफिनिट शेप होते हैं, उसका शेप इनडेफिनिट होते हैं। और गैस में क्या है, इनडेफिनिट शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। पार्टिकल ऑफ गैस हैज़ वेरी लार्ज स्पेसिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला था इसके पार्टिकल में स्पेस, लार्ज स्पेस होता है, बस छोटा छोटा कहीं कहीं होगा। तो लार्ज स्पेस जो होता है इससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जैसे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, गैस क्या होता है, इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है। पार्टिकल ऑफ गैस हैज़ लार्ज स्पेसिंग, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के तो वो क्या होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, स्पेस उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्पेस होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, जैसे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इस तीनों के प्रॉपर्टी में अलग अलग मैं बात करता हूँ। तो हम लोग अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड इसमें जो होते हैं, इसके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा सा दूर में रहते हैं। ठीक है, और गैस में क्या होता है, बहुत दूर में होते हैं, इसमें एक्चुअली कम होते हैं। तो अब देखिए कि जो सॉलिड में होते हैं तो इसमें स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। ठीक है, तो देखिए द स्पेस बिटवीन, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल space between the particle and kinetic energy तो ये क्या होगा, सॉलिड में मिनिमम होगा। ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जो स्पेस होता है वो भी बहुत मिनिमम होगा, और स्पेस अगर मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम ही होगा। ठीक है, और उसके बाद इंटरमीडिएट इन लिक्विड, इंटरमीडिएट यानी बीच में, इंटरमीडिएट इन, तो लिक्विड में क्या होगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी और स्पेस ये दोनों मिनिमम होगा, लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा और गैस में मैक्सिमम होगा। दूसरी बात कि अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड में होगा, और लिक्विड में इंटरमीडिएट होगा, और गैस में लोएस्ट या वीकेस्ट होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, वो हार्ड होता है।
ठीक है। तो अब देखिए थर्ड हम लोग देखते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे, पार्टिकल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि अगर पार्टिकल का मूवमेंट मिनिमम है तभी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इसमें मिनिमम होगा, और लिक्विड में क्या होगा आपको पता है। तो ये जो है ना, इस दोनों में ज़्यादा, इसमें आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट ही बोल सकते हो, क्योंकि सॉलिड से ज़्यादा होगा और गैस से कम होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगा और मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी होगा, क्योंकि इसके बीच में, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो जैसे ही ज़्यादा स्पेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा।